हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेज़ करना होगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 2025 न्यू मॉक टेस्ट 50 एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश अस्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, एक रिज्यूम डॉट 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 होना चाहिए। ऑप्शन ए छोटा और सटीक, ऑप्शन बी फैंसी और रंगीन, ऑप्शन सी लंबी और विस्तृत जानकारी होना, ऑप्शन डी समरूप और संक्षिप्त नाम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक। एक रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी जीवन स्तर स्थिर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार, ऑप्शन डी क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, कौन सा एक अच्छा संचार है? ऑप्शन ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का अस्पष्ट होना, ऑप्शन सी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डॉट 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 के रूप में भेज रहे होते हैं। ऑप्शन ए ड्राइव, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी चिन्हित टेक्स्ट, ऑप्शन डी कुकी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटैचमेंट। हम अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से अटैचमेंट के द्वारा ही भेजते हैं, अटैच करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, डॉट 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 नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ऑप्शन ए स्टडी बूथ, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी उबेर, ऑप्शन डी स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टडी बूथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी डाक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी टीवी के माध्यम से संदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, एक गतिविधि जो तनाव पर रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? ऑप्शन ए लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ऑप्शन बी समय पर बिस्तर जाना, ऑप्शन सी संगीत सुनना, ऑप्शन डी बागवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, एक बाइट बराबर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 2 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 16 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट्स। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डॉश है? ऑप्शन ए अपना आपा खोएं, ऑप्शन बी दूसरों की सुने, ऑप्शन सी अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, ऑप्शन डी अभद्र या अशिष्ट भाषा का उपयोग करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों की सुने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज़ हर्ट डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन ए डॉट जेपीईजी, ऑप्शन बी डॉट डीओसी, ऑप्शन सी डॉट जीआईएफ, ऑप्शन डी डॉट पीएनजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट डीओसी। डॉट डीओसी एमएस पेंट में सपोर्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग टूल। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, निम्न में से
कौन एक आर्टिकल नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन। इन एक आर्टिकल नहीं होता है बल्कि इन एक प्रीपोजिशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+B, ऑप्शन सी Alt+S, ऑप्शन डी Ctrl+S। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Ctrl+S। एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का प्रयोग करते हैं जिससे वो फाइल सेव हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है ... ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी हानिकारक और दुखदाई, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी खुश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हानिकारक और दुखदाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। आमने सामने के संचार में ... बॉडी लैंग्वेज होती है। ऑप्शन ए 0.07, ऑप्शन बी 0.38, ऑप्शन सी 0.55, ऑप्शन डी 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.55। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी भीम UPI, ऑप्शन सी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। नाखून काटने वाला हाव भाव ... दर्शाता है। ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी इनसिक्योरिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी डिफेंसिवनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनसिक्योरिटी। नाखून काटने वाला हाव भाव इनसिक्योरिटी दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका ... है। ऑप्शन ए तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, ऑप्शन बी अखबार पर विज्ञापन देकर, ऑप्शन सी अवलोकन और संदेश द्वारा, ऑप्शन डी उनसे बात करके और सर्वे करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनसे बात करके और सर्वे करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? ऑप्शन ए एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना चाहिए, ऑप्शन बी काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, ऑप्शन डी व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो टेप, ऑप्शन सी USB फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25। आंतरिक प्रेरणा है ... ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी ज़्यादा देर तक टिके, ऑप्शन सी पैसे या इनाम के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइबर क्राइम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप ... ऑप्शन ए व्यक्ति को घूरें, ऑप्शन बी व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें, ऑप्शन सी व्यक्ति से दूर देखो, ऑप्शन डी मंजिल को देखो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध हैं,
ऑप्शन बी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। ऑप्शन सी मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन डी कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन से मंतव्य विवरण सत्य हैं। ऑप्शन ए किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। ऑप्शन बी आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। ऑप्शन सी हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32 ... ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत कमजोरियाँ। ये आपके नकारात्मक गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ... तैयार रहता है। ऑप्शन ए आराम करने में, ऑप्शन बी बढ़ो बदलो सीखो, ऑप्शन सी चुप रहने में, ऑप्शन डी अमीर बनने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ो बदलो और सीखो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+A, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+A। सिलेक्ट ऑल कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+A होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35 ... मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्ठा, यानी डेडिकेशन ही है जो मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, आप एटीएम से रुपये 500 निकालते हैं, एटीएम मशीन रुपये 5000 देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा। ऑप्शन ए शिकायत दर्ज करना, ऑप्शन बी रुपये ले लेना, ऑप्शन सी एटीएम के पास पैसे गिरा देना, ऑप्शन डी गरीबों को पैसा दे देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकायत दर्ज करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आलसी होना, ऑप्शन सी मेहनती, ऑप्शन डी सक्रिय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलसी होना। ये व्यक्तिगत कमजोरी का एक उदाहरण है, आलसी होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। ऑप्शन ए थिजोरस, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिजोरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39 ... मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी उद्योग क्रांति, ऑप्शन सी जल क्रांति, ऑप्शन डी खाद्य क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन ए इट इज़ क्विक, ऑप्शन बी इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी इट इज़ डायरेक्ट, ऑप्शन डी फीडबैक इज इमीडिएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41 ... एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत ताकत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है ... ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी वित्तीय साक्षरता, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय साक्षरता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण ... कहा जाता है। ऑप्शन ए सीवी, ऑप्शन बी जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी जॉब एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैन। छोटी दूरी के लिए लैन का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा दूरी के लिए यानी विश्वव्यापी उपयोग करते हैं वैन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, रिक्त में सही शब्द भरें। दे डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, आरटीआई है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी रीड टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी रेडी टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई जो फुल फॉर्म होता है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, नौकरी या काम में होना है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी सीसी, ऑप्शन सी बीसीसी, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसी यानी कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो माउस कीबोर्ड दिया है ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। एमएसएमई का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस जिसको मैंने स्टूडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।